हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम कृष्णा। स्मार्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के सामने रीजनिंग में एक नया टॉपिक लेके आए हैं, डाइस। डाइस मीन्स पासा, जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। हर कंपटीशन एग्जाम में इसके 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो आज पूरी देख ली तो आज के बाद डाइस में कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। इसके सवाल जैसे भी सवाल आएंगे, जिस प्रकार सवाल आएंगे, आपको कंपटीशन में इसको तोड़ लोगे, सॉल्व कर लोगे बहुत ही कम टाइम में, 1 या 2 सेकंड में। तो आइए देखते हैं कि इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। हमने बोर्ड पे शो कर रखा है, रीजनिंग में टॉपिक हमारा है डाइस यानी पासा। पासा हमारे होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 होता है सामान्य पासा या साधारण पासा, एक ये हो गया। नंबर 2 होता है मानक पासा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। अब इन दोनों में हम पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान करने का तरीका जो है मैंने यहाँ पे शो कर रखा है। अगर सामान्य पासा होगा, ठीक कैसा होगा? सामान्य पासा अगर होगा तो उनके जो ऊपरी जो सतह दिखेंगी, लिखा भी है आपस की सतहों का योगफल कितना होगा? 7। यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 7। इसका मतलब यहाँ अगर ऊपरी परत में अगर 7 लिखा मिल जाए, यानी कि योगफल 7 हो जाए, तो हमारा क्या होगा? सामान्य पासा होगा। ठीक, या कोई चीज क्रमबद्ध हो एबीसीडी में, तो ये हमारा क्या होगा? सामान्य पासा होगा। इसके जस्ट विपरीत जो होता है हमारा मानक पासा होता है, यानी स्टैंडर्ड डाइस होता है। वो क्या होता है? इनके जो विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? 7। देखो, अगर इनको आपस में जोड़ोगे, चाहे 5 में 4 जोड़ो या 4 में 1 जोड़ो, इनका योगफल 7 नहीं मिलने वाला है। अगर योगफल 7 ना मिले तो इसका मतलब ये होता है कि ये आपका मानक पासा है। कौन सा पासा है? मानक पासा। इसका जो निकालने की जो ट्रिक है, जैसे मान लो 1 का विपरीत चाहिए, जिसको 1 का विपरीत चाहिए तो 7 में से घटा दो, कितना बचेगा? 6। यानी कि 1 का विपरीत क्या होगा? 6। अगर 5 का विपरीत चाहिए तो 7 में से 5 घटा दो, कितना बचेगा? 2। अगर 4 का विपरीत चाहिए तो 7 में से 4 घटा दो, 3। यानी कि जिसका भी अगर विपरीत चाहिए उसको 7 में से घटा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? विपरीत सतह का जो जो होगा ना मानक पासा में, वो हमारा निकल आएगा। ठीक है, तो ये चीजें नोट समझ में आ गई होगी कि मानक पासा क्या होता है और सामान्य पासा क्या होता है। मानक पासा में यहाँ पे हमने कर रखा है, इनके विपरीत सतह का योगफल कितना होगा? 7। अगर चाहो तो जोड़ो, अगर 1 का विपरीत 6 है, अगर इन दोनों का सम करोगे तो कितना मिलेगा? 7। 5 का विपरीत 2 होता है, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 7। 4 का विपरीत 3 होता है, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 7। तो इसलिए हमने यहाँ पे शो कर रखा है 7 में से अगर जिसका भी अपोजिट चाहिए उसको हम घटा देंगे तो हमारा उसका विपरीत निकल आएगा, अपोजिट साइड निकल आएगी। ठीक, अब अगर हम पासे को, अगर मान लो कोई एक पासा है, उसको अगर हम खोलेंगे तो जो खोलेंगे वो हम सिर्फ 4 प्रकार से उसका विस्तार कर सकते हैं। कितने प्रकार से करेंगे? 4 प्रकार से। हमने यहाँ पे जो भी उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे बना रखी है, 1 2 3 4। इसी प्रकार से खुलेगा बस, और खोलने का कोई तरीका नहीं है। तो अब इसके जो एग्जाम्पल है हम यहाँ पे नोट करेंगे। एग्जाम्पल कैसे का है? नंबर 1 एग्जाम्पल हमने फर्स्ट ये शो कर रखा है, 1 2 3 4 5 6। अगर इस प्रकार कोई डाइस रखा है और आपसे अगर विपरीत पूछा जाए तो आप सबसे अच्छा का तरीका क्या लगाएंगे? देखो, जो साइड में है, जो फिगर साइड में है, जो फिगर साइड में है, वो तो एक दूसरे को अपोजिट होंगे। जैसे 1 का यहाँ अपोजिट क्या होगा? 1 का अपोजिट होगा यहाँ पे 5। कितना होगा? 5, क्योंकि ये भी साइड में, ये भी साइड में। अब जो बीच में बचेगा उसको हम क्या करेंगे? इसको हम 2 के विपरीत होगा 4, 2 का विपरीत कितना होगा? 4, और जो 3 का विपरीत होगा वो होगा 6। यानी कि एक छोड़ के 2 के नीचे एक छोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, इसके नीचे एक छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक, अगर इसी प्रकार इसका देखेंगे, यहाँ पे 1 का विपरीत होगा 6। कितना होगा? 1 का विपरीत 6 होगा, क्योंकि साइड में हो गया तो 1 का विपरीत हो जाएगा हमारा 6, 1 का 6। यहाँ सॉरी यहाँ लिख दे रहे हैं, 1 का विपरीत हो जाएगा 6। ठीक, अब 1 का 6 हो गया। अब इसको नीचे ये छोड़ देंगे तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 2 का हो जाएगा 4, 2 का कितना हो जाएगा? 4। और अब 3 की छोड़ेंगे तो 3 के नीचे हो जाएगा 5, तो 3 का कितना हो जाएगा? 5। सेम टू सेम इस प्रकार इसमें देखेंगे। ये हमने सारे एग्जांपल नोट कर रखे हैं, ये साइड में है, ये भी साइड में, तो इसका मतलब 2 का विपरीत कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 2 का विपरीत 5। अब इसके नीचे छोड़ेंगे, 1 के नीचे 4, तो 1 का विपरीत हो गया 4। इसके छोड़ेंगे 1 तो 3 के आ जाएगा 6, 3 का विपरीत क्या हो गया? 6 हो गया। इस प्रकार अब मेन समस्या इसमें आएगी, इसमें थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि इसमें हम कौन सा करेंगे। हमें छोड़नी तो है, एक इसको छोड़ेंगे तो एक का हो जाएगा 3, 1 का कितना हो जाएगा? 3, 1 का अपोजिट 3।
और यहाँ पे जाएगा 4 का अपोजिट 6, कितना जाएगा 4 का अपोजिट 6। अब 1 का 3 पे निकाल लिया, 4 6 का निकाल लिया। अब जो बचा है 2 और 5, ये आपस में हो गए 2 और 5, ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। इसका अपोजिट क्या होगा 5 नंबर का, क्यों सा होगा 5 नंबर का। एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पर शो कर रखा है, ये देखो साइड में लिखा है, ये भी साइड में लिखा है, इसका मतलब 2 का अपोजिट कितना होगा 5, ये दोनों अपोजिट 5 हो गए। अब इसके 4 का अपोजिट क्या होगा 6, क्योंकि ये छोड़ना है तो 4 का अपोजिट 6 होगा। अब इसका अपोजिट 3, 1 का अपोजिट 3, ठीक, ये हो गया। अब ये हमने अपोजिट, हालांकि इस सवाल के हमने कुछ ये शो बना रखे हैं कि अगर इस डायग्राम को अगर हम इसमें देखेंगे तो हमारा कौन सा सही होगा। सही निकालने की जो ट्रिक इसकी है वो ये है कि अगर इस डायग्राम का इस चित्र में कौन सा सही है तो वो हम लोग कैसे निकालते हैं। देखो हमने यहाँ पे शो कर निकाल रखे 2 का 5, अगर 2 अगर है तो उसके साथ 5 नहीं दिखना चाहिए, और अगर 4 है तो 6 नहीं दिखना चाहिए, और अगर 1 है तो 3 नहीं दिखना चाहिए। अब यहाँ पे 1 और 3 दिख रहा है, इसका मतलब ये वाला डाइस नहीं होगा, ठीक। अब 2 का 5 यहाँ पे 2 और 5 दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, क्योंकि जब एक दूसरे से अपोजिट है, अगर डाइस को पलटे डालेंगे तो अगर 2 दिखेगा तो 5 नहीं दिखेगा, और 5 दिखेगा तो 2 नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये वाला मेरा आंसर नहीं है, ना ही ये आंसर है। यहाँ 1 का अपोजिट 3 है, 1 का अपोजिट 3 है, इस वाले डाइस में तो हो गया। अब यहाँ पे देखो 5 4 1, यहाँ देखो 6 3 2, 4 है, 4 अपोजिट किसका है 6 का है, तो यहाँ पे 4 से दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि अपोजिट में एक ही परत दिखती है, दूसरी परत ढक जाती है, तो यहाँ पे दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी डाइस नहीं होगा। तो अब डाइस कौन सा होगा, इसका राइट आंसर होगा ये, क्योंकि अगर 5 दिख रहा है तो 2 नहीं दिख रहा है, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, 4 दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये भी 1 दिख रहा है तो 3 नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये मेरा 100% डाइस कैसा है सही है, यही हमारा राइट आंसर है, ठीक। अब इसी प्रकार हमने एक ये शो कर रखा है, दूसरा एग्जाम्पल ये वाला, इसमें क्या है ये वाला डाइस है, इसको अगर हम बंद करेंगे तो इसमें कौन सा डाइस हमको दिखेगा, तो वो हम देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्व। तो हमने पहले से पता कर रखा है, इसमें देखो ए बी सी डी ई यहाँ पे है लास्ट में ई। अब अगर इस डाइस को हम अगर इसमें देखेंगे तो कौन सा बनेगा, देखो अगर बी है तो ई नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि अपोजिट है, बी का अपोजिट क्या होगा ई है, तो बी का अपोजिट यहाँ पे ई, तो यहाँ दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक। अब अच्छा डी अगर है तो एफ नहीं दिखना चाहिए, डी अगर है तो एफ नहीं दिखना चाहिए, यहाँ देखो डी एफ दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक। अगर ए है तो सी नहीं दिखना चाहिए, ए है तो सी नहीं दिखना चाहिए, यहाँ ए और सी दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब आपका यही सही होगा, क्योंकि डी है तो एफ नहीं दिख रहा है, ठीक, बी है तो ई नहीं दिख रहा है, बी है तो ई नहीं दिख रहा है, और अगर ए है तो सी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब राइट मेरा आंसर क्या होगा, दिस इज माय राइट आंसर, ठीक। अब एग्जाम्पल 6 हो गया। एग्जाम्पल 7, ये डाइस बना है, इस डाइस को 4 ये बंद कर रखे हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, तो इसको हम देखेंगे, चेक करेंगे, इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, ठीक। इन वाले डायग्राम के हिसाब से तो आप लोग कर लेंगे, बहुत इजी है। इसका जो लास्ट को बना है वो, इसका लास्ट बना ये, इसका अपोजिट ये होगा, यानी अगर खाली बॉक्स दिखेगा तो ये वाला प्लस से नहीं दिखना चाहिए, खाली बॉक्स दिख रहा है तो प्लस से नहीं दिखना चाहिए, इसका मतलब ये दिख रहा है, गलत आंसर, ठीक। अगर ये लाइनें हैं तो लाइन के साथ में ये डॉट नहीं दिखना चाहिए, यहाँ पे लाइन है तो डॉट दिख रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ठीक। और अगर ये खाली बॉक्स है तो प्लस से तो हो गया, खाली से प्लस से ये भी नहीं होगा, दोनों दिख गए, सॉरी, क्योंकि मेरे पास खाली बॉक्स एक ये पता नहीं इसमें कौन सा दिख रहा है। अच्छा इसमें देखो क्या है, इस वाले में ये तो हो गया। अब इसमें देखो अगर ये खाली बॉक्स है तो प्लस होना नहीं दिख रहा है, लेकिन इसमें तीनों खाली हो गए हैं, क्योंकि खाली का ऑप्शन 2 ही है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ठीक। अब इस ये क्यों होगा, अब लास्ट में ये मेरा राइट आंसर होगा, क्यों होगा देखते हैं कैसे। प्लस है तो खाली, अब खाली हमारे एक ये है, इसलिए मेरा ये हो सकता है, ठीक। अगर डॉट पॉइंट इसमें डॉट पॉइंट है, इसमें नहीं है, तो डॉट पॉइंट इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें डॉट पॉइंट नहीं दिख रहा है, मतलब ये खाली है, तो इसके लिए ये हो गया। और अगर लाइनें हैं
तो डॉट पर नहीं दिख रहा, डॉट पर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, ऑपोजिट होगा। जैसे कि यहाँ पे ई का अगर ई है तो यहाँ पे एफ नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है, और अगर बी है तो डी नहीं दिखना चाहिए, या तो बी है तो डी नहीं दिखना, यहाँ पे दिख रही है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन कट हो गया। यहाँ देखो अगर बी है, बी का अपोजिट ये होगा, और सी का अपोजिट ये होगा, ए का अपोजिट एफ होगा। अगर ए अगर दिख रही है तो एफ नहीं दिखना चाहिए, ठीक, इसमें नहीं दिख रही कोई बात नहीं, लेकिन सी अगर बी है तो डी नहीं दिखना चाहिए, या बी डी, तो इसका मतलब ये भी मेरा ऑप्शन कैसा होगा, कट हो गया। ठीक, अब इसमें देखो इसका अपोजिट क्या होगा, ई का, ए का अपोजिट ई होगा, ए का अपोजिट ई होगा, तो यहाँ दोनों दिख रहे हैं, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और अगर ये देख लो डी का, अगर डी दिख रहा है तो बी नहीं दिखना चाहिए, लेकिन अगर डी और बी दोनों दिख रहा है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन कट गया, मतलब ये वाला ऑप्शन काट दिया हमने। अब यहाँ देखो अगर यहाँ बी है तो ई नहीं दिखना चाहिए, अगर बी है तो ई ना तो कहीं इसमें मिल रही है ना इसमें मिल रही है, इसका मतलब अभी मेरा इस आई वाला आंसर हो सकता है। और अगर ए है तो एफ, ए के साथ एफ दिख रही है, नहीं दिख रही है, ठीक। अगर सी के साथ में तो इसका अपोजिट ये हो गया, ए का ये हो गया और इसका ये हो गया, सी के साथ डी, कहीं भी सी के साथ डी नहीं दिख रही, इसका मतलब इस ये वाला ऑप्शन ऐसा है जो कहीं से मैच नहीं कर रहा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन एक दूसरे अपोजिट है, तो दैट इज माय राइट आंसर। ठीक, अब इस सवाल में ये पूछा गया है कि 3 2 5 1, इससे पूछा गया है कि जो 5 के जो अपोजिट है वो क्या हो सकते हैं, 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट क्या है, 5 के विपरीत पूछा गया है। तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा, 4, और 1 का विपरीत कितना हो जाएगा, 3, 2 का 4 और 1 का 3, तो 5 के, अब जो 5 के जो बचे हैं, 5 के जो विपरीत बचे हैं वो सारे हो जाएंगे, 1 2 3 4, मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो भाग हो सकता है, या गुणा हो सकता है, या प्लस हो सकता है, या माइनस हो सकता है, ये कुछ भी हो सकते हैं, क्योंकि 5 अगर यहाँ से लेंगे तो ये हो जाएगा, इससे लेंगे तो ये, इससे लेंगे ये, इससे लेंगे तो ये, यानी 5 के विपरीत ये 4 में से कोई भी मान हो सकता है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में से ये पूछा गया है 1 2 3 4, ये हमें 5 से की 4 स्थितियां दे रखी हैं, और आपसे ये पूछा गया है कि 6 का विपरीत क्या होगा। क्या पूछा गया है, 6 का विपरीत क्या होगा। तो देखो इसका बहुत अच्छा तरीका है क्या, कि 6 की जो पॉसिबिलिटी होती है वो क्या होगी, डाइस में जो काउंटिंग होती है वो 6 नंबर तक होती है, तो अब 6 तो यहाँ पे हो ही गया, 6 का पूछा गया, तो अब बच्चा कौन कौन सा, 1 2 3 4 5, इतना पूछा गया। अब देखो बच्चा, जो अगर जहाँ पे 6 संख्या दी होगी तो उसके बगल में 1 2 3 4 5 अगर दिख रही है तो इसका मतलब वो उसका अपोजिट नहीं है। 6 के बगल में यहाँ 2 दिख रही है, 3 दिख रही है, इसका मतलब है कि अगर 6 अगर दिख रहा होगा तो उसके बगल में 2 3 नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ 2 और 3 दिख रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक, और अगर 6 के बगल में यहाँ भी 2 और 4 दिख रहे हैं, इसका मतलब ना 2 होगा ना 4 भी नहीं होगा, ये काट देंगे उसको। और अगर यहाँ पे 6 के बगल में क्या दिख रहा है, 5, तो 5 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 दिख रहा होगा तो उसके जस्ट अपोजिट में 5 नहीं दिखना चाहिए। ठीक, अब जो मेरा बचा है वो क्या बचा, 1, तो 6 का जस्ट अपोजिट क्या होगा, 1, तो दैट इज माय राइट आंसर। ठीक, इसी प्रकार एक ये सवाल 10वां पूछा गया है, हमने डाइस नहीं बनाया है, तो अब समय डाइस ही बने हैं, 1 2 3 4, और आपसे पूछा गया 4 का विपरीत पूछा गया है, 4 का विपरीत, ये एक संख्या है, 4 का विपरीत पूछा गया है, तो अब 4 की जो पॉसिबिलिटीज होंगी वो क्या होंगी, कौन कौन सी होगी, एक होगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 का पूछा गया है, 5 होंगी और 6 होंगी। ठीक, अब पॉसिबिलिटी जब इतने में नोट कर ली है, तो अब अगर 4 अगर संख्या दिखनी चाहिए वहाँ ऊपर, तो उसके बगल में कौन कौन सी संख्या नहीं आनी चाहिए वो हटा दो पहले। तो यहाँ पे 4 दिख रहा है, इसका मतलब 3 और 5 दिख रहा है, इसका मतलब 3 और 5 बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर 4 अभी जब दिख रहा है तो 3 और 5 वहाँ पे नहीं दिखेगा। ठीक, अच्छा, अब और कहाँ 4, जगह 4 बगल में यहाँ 2 और 3 दिख रहा है, ना 2 होगा और 3 तो पहले काट चुके हैं, काट दो उनको। यहाँ पे देखो यहाँ 4 बगल 6 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो 3 पहले काट चुके, 6 और काट दो, तो यहाँ पे 4 का अपोजिट क्या होगा, 1, तो राइट आंसर क्या होगा, 1। यहाँ पे 10 का आंसर क्या होगा, 1। ठीक, अब एक सवाल में 11वां दे रखा है, ये दो आपके पास दे रखे हैं और पूछा गया है 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत। तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक है, ज़्यादा ट्रिक है, पूरा कॉन्सेप्ट ही चल रहा है। तो इसमें देखेंगे पहले कि कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन मिल रहा है 6, क्या मिला है 6, तो इस 6 को हम जब कॉमन निकालने के बाद उसको फिर क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो 6 फिर 5 फिर 4, 5 4, यहाँ भी 6 कॉमन ले लिया है, इसको क्लॉक घुमा देंगे तो 3 और 1, 3 और 1, तो ये जो निकलते हैं ये एक दूसरे के क्या निकलते हैं, अपोजिट निकलते हैं।
हमसे पूछा गया 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत क्या निकला है 5, तो राइट आंसर क्या होगा 5। इसी प्रकार हम एक और इस प्रकार जितने भी सवाल इसके आएंगे तो कॉमन ढूंढने के बाद इसको हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो जो सामने मिलेगा वो उसका जस्ट क्या होगा अपोजिट होगा। अब यहाँ पे जैसे 6 का अपोजिट पूछेगा तो 6 का अपोजिट क्या होगा, अब संख्या कौन सी रह गई, 1 हो गया, 2 रह गया, तो 6 का अपोजिट क्या होगा 2 होगा इसमें। ठीक है, हमसे 3 का पूछा गया है तो राइट आंसर क्या होगा 5। ठीक, अब कभी कभी सवाल में ये पूछ देते हैं 1 2 3, ये 3 डैश दे रखे हो, कह देगा यहाँ पे खाली स्थान में क्या आएगा, खाली स्थान में क्या आएगा, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखो इसमें देखो पहले कुछ कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे कुछ हमें कॉमन मिल रहा है। देखो यहाँ पे 6 3 2 6 1 मतलब 6 मिल रहा है, तो इस संख्या को 6 लो, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 6 के बाद 3 फिर 2, ऐसे 6 3 2, ठीक हो गया। अब इसको घुमाएंगे तो 6 फिर 1 और फिर 4, कितना आएगा 1 और 4, यानी कि 2 का अपोजिट क्या हो गया 4 और 3 का अपोजिट क्या हो गया 1, 3 का अपोजिट 1। अब देखो हमसे पूछा गया खाली स्थान पे, तो खाली स्थान में क्या भरेंगे, यहाँ पे 5 और 4, अगर यहाँ पे हम 1 देखो, अगर यहाँ पे 1 भरेंगे क्या भरेंगे 1, अगर 1 भरेंगे तो 1 का अपोजिट 3 यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक, इसका मतलब यहाँ पे जो संख्या आएगी वो कौन सी आएगी 1, खाली स्थान पे आएगी 1। अगर हमारे हम 4 भर देंगे, अगर यहाँ 4 भर देंगे तो 4 तो पहले से शो भरेंगे तो भरेंगे नहीं, और क्लॉकवाइज घुमा ही दिया तो इसका आंसर अलग आएगा, 6 का आंसर क्या बचा 5 बचा है। अगर यहाँ पे हम 5 भर देंगे तो 5 पहले दिख रहा है, इसलिए जो राइट आंसर बचा है वो क्या बचा है 1, क्या बचा है 1। सिंपल सा लॉजिक है, आप दोनों संख्याओं में कॉमन लेके क्लॉकवाइज घुमा दो, इसको कॉमन लेने चाहिए नहीं, इन दोनों कॉमन, ठीक 1 भरेंगे। अब इसका एक सेम सवाल ये है, इसको भी दोनों को क्लॉकवाइज घुमा देंगे कॉमन लेके, कॉमन क्या है 4 6 5, इसको भी देखो 4 फिर 2 फिर 1, इसका विपरीत ये, इसका विपरीत ये, यहाँ 5 है, यहाँ भरना है, तो 5 का विपरीत 1 तो हो ही गया, या 1 तो शो करेंगे नहीं, और यहाँ पे जो विपरीत आएगा वो क्या आएगा 2, यहाँ कितना आएगा 2, क्योंकि 6 का विपरीत कितना है 2, तो संख्या जो आंसर जो है इसका आएगा वो कितना है 2। अच्छा, अब 14 नंबर सवाल में पूछा गया है कि इसमें साधारण पासा कौन सा है, साधारण पासा कौन सा है, तो साधारण पासा अगर आपको डेफिनेशन पता होगी तो आंसर पता कर लोगे। हमने कहा था जिसका आपसी सतह का योगफल कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 7, तो 7 कहाँ मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा, हटा दो, इसमें जोड़ेंगे नहीं मिल रहा, हटा दो, 3 2 5 8 नहीं मिल रहा, 4 3 7 यही मिल रहा है, तो ये इसका क्या हो गया साधारण पासा हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और अगर कोई इससे संबंधित कुछ रीजनिंग में अगर नया टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उस पर नया वीडियो बना देंगे। थैंक यू।